हाँ भाई, तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि फेलोशिप ऑफ द रिंग, वो टीम जो कि मॉर्डर निकली थी सौरन के रिंग को ख़त्म करने के लिए, एक जगह पे आकर सब बिछड़ गए थे जहाँ गैंडल्फ और बोरोमिर मारे गए थे। मैरी और पेपिन को ऑर्क्स उठाकर ले गए। फ्रोडो और सैम मॉर्डर के लिए निकल गए थे और स्टाइडर, गिमली, लेगोलैस इन तीनों ने मैरी और पेपिन को बचाने का फैसला किया। अब इस पार्ट में हम देखेंगे स्टाइडर, गिमली और लेगोलैस के सफ़र को, जहाँ वो मैरी और पेपिन को बचाते हैं और सैरुमैन के हज़ारों ऑर्क्स से लड़ते हैं। मैरी और पेपिन को ऑर्क्स और उड़ाखाइज सैरुमैन के पास लेके जा रहे थे, आइजनगार्ड की तरफ। यहाँ पेपिन चालाकी से अपने कपड़े में लगा एक लॉकेट वहाँ पर गिरा देता है ताकि स्टाइडर और बाकी उनको ढूंढ सके। इसके बाद हम देखते हैं स्टाइडर, गिमली और लेगोलैस को, जो कि पिछले 3 दिनों और 3 रातों से उन ऑर्क्स का पीछा कर रहे हैं और अब तक वो तीनों इन ऑर्क्स के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं। आगे चलते चलते स्टाइडर को पेपिन के कपड़े का लॉकेट मिलता है। वो समझ जाता है कि वो दोनों जिंदा हैं और ऑर्क्स उन्हें उसी रास्ते से लेकर जा रहे हैं। उन ऑर्क्स का पीछा करते करते ये तीनों पहुंच जाते हैं रोहान। रोहान मिडिल अर्थ का एक स्टेट है और मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में हम रोहान और उसके सैनिकों से जुड़े रहेंगे। उधर हम सारुमान को देखते हैं जो कि अपनी ऑर्क्स की सेना बहुत जल्दी तैयार कर रहा है। वो पेड़ों को जलाकर ईंधन इकट्ठा कर रहा है और उससे ऑर्क्स के हथियार बना रहा है। यहाँ सैरुमैन अपने सैनिकों को रोहान पर हमला करने के लिए भड़काता है और उन्हें वहाँ से रोहान के लिए भेज देता है। वो ऑर्क्स रोहान पहुँचते हैं और वहाँ के एक गाँव के लोगों को मारने लगते हैं। इस लड़ाई में रोहान के राजा का बेटा थियोडोर घायल हो जाता है। जब वो ऑर्क्स वहां से सबको मारकर चले जाते हैं तब राजा के कुछ सिपाही वहां आते हैं जिनका लीडर था इयोमोर। ये लोग यहाँ राजा के बेटे को ढूंढने आए हैं। थियोडोर अभी तक जिंदा था लेकिन बहुत घायल हो गया था। वो सिपाही थियोडोर को लेकर राजा के पास चले जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि रोहान के राजा थियोडेन के दिमाग पर सैरुमैन ने कब्जा कर लिया है और उन्हें डिसेबल कर दिया है, जिस वजह से उनका खास आदमी गरिमा उनके सारे फैसले लेता है। और गरिमा एक नंबर का चूतिया हरामी इंसान है जो कि सारुमान का भी खास आदमी है। यहाँ गरिमा राजा के साथ छल करके इयोमोर और उसके सैनिकों को रोहान से निकलवा देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर इयोमोर वहाँ रहेगा तो सारुमान रोहान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और सारे ऑर्क्स एक जगह पर रुकते हैं आराम करने के लिए। इन ऑर्क्स के बीच लड़ाई हो जाती है मैरी और पेपिन को खाने के लिए। इस लड़ाई का फायदा उठाकर मैरी और पेपिन भागने लगते हैं लेकिन इयोमोर और उसकी सेना, जिन्हें रोहान से निकाल दिया गया वहाँ आ जाते हैं और सारे ऑर्क्स को मार देते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं स्टाइडर, गिमली और लेगोलैस को। ये तीनों ऑर्क्स को ढूंढ ही रहे थे, इतने में उन्हें इयोमोर और उसकी सेना मिलते हैं। स्टाइडर उनसे कहता है कि मैं थियोडेन का दोस्त हूँ। इयोमोर स्टाइडर से कहता है कि अब वो थियोडेन नहीं रहे, सैरुमैन ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। स्टाइडर उनसे ऑर्क्स और उन दोनों हॉबिट्स के बारे में पूछता है। इयोमोर कहता है कि हमने कल रात सबको मार दिया। गिमली चिल्ला कर कहता है कि उसमें हमारे 2 साथी भी थे। फिर वो कहता कि हमें नहीं पता, हमने तो सबको मारकर जला दिया। इसके बाद इयोमोर 2 घोड़े इनको देता है और बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्टाइडर और बाकी सब उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इयोमोर की सेना ने उन ऑर्क्स को मारकर जला दिया था। यहाँ पर स्टाइडर को मैरी और पेपिन के पैरों के निशान मिलते। वो इन निशानों का पीछा करता है और उन्हें पता चल जाता है कि मैरी और पेपिन कल रात उन ऑर्क्स और इयोमोर की सेना से बचकर फेनगोर्न जंगल के अंदर चले गए। दोस्तों यहाँ मैं आपको फेनगोर्न जंगल के बारे में बता दूं। इस जंगल में एंट्स रहते हैं। एंट्स एक अजीब तरह के पेड़ होते हैं जो कि चल सकते हैं, बोल सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। मैरी और पेपिन इस जंगल के अंदर दौड़ रहे थे क्योंकि अब भी उनके पीछे एक ऑर्क था जो उन दोनों को खाना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ का एक पेड़ हिलने लगता है और अपने पैर से उस ऑर्क को कुचल देता है। पेपिन ये देख के डर जाता है और भागने लगता है लेकिन वो एंट उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें एक वाइट विजर्ड के पास लेके जाता है। मैरी और पेपिन समझ जाते हैं कि वो पेड़ उन दोनों को सैरुमैन के पास लेके जा रहा है क्योंकि सैरुमैन को ही वाइट विजर्ड कहा जाता है। इसके बाद स्टाइडर, गिमली और लेगोलैस भी मैरी और पेपिन को ढूंढते ढूंढते इस जंगल के अंदर आते हैं। यहाँ लेगोलैस को व्हाइट विजर्ड के होने का एहसास होता है क्योंकि लेगोलैस एक एल्फ है, उसके अंदर काफ़ी शक्तियाँ हैं, इसीलिए वो बहुत चीज़ों को पहले ही भांप लेता है। तभी वहाँ व्हाइट विजर्ड आता है लेकिन ये सैरुमैन नहीं होता बल्कि ये गैंडल्फ होता है। जी हाँ, गैंडल्फ अभी तक जिंदा है और अब वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा ताकतवर हो गया है। स्टाइडर, गिमली और लेगोलैस ये तीनों गैंडल्फ को देखकर खुश हो जाते हैं। स्टाइडर गैंडल्फ से पूछता है कि आप तो गिर चुके थे, आप जिंदा कैसे हैं? दोस्तों अगर आपने पार्ट 2 देखी है तो आपको जरूर पता
होगा कि गैंडेल्फ मोरिया के सुरंग में एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर बैलरॉक से लड़ते लड़ते एक ब्रिज के नीचे गिर गया था। गैंडेल्फ स्टाइडर से कहता है कि उस ब्रिज के नीचे गिरने के बाद गैंडेल्फ उस मॉन्स्टर से बहुत लड़े और आखिरकार उन्होंने बैलरॉक को मार दिया। देवताओं ने उन्हें वापस से इन सब के पास भेजा है इनकी मदद करने के लिए, और इस बार गैंडेल्फ बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। यहाँ गैंडेल्फ स्टाइडर से कहते हैं कि बहुत बड़ी संकट आने वाली है, एक बड़ा युद्ध होने वाला है, हमें चलना होगा। गिमली गैंडेल्फ से पूछता है कि अभी तक हमें मेरी और पिपिन नहीं मिले हैं। गैंडेल्फ उनसे कहते हैं कि मेरी और पिपिन दोनों एंट्स के पास सुरक्षित रहेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि सैरुमैन सालों से जंगलों की कटाई कर रहा है, जिस वजह से सारे एंट्स बहुत गुस्सा हो गए हैं और अब सब जिंदा हो रहे हैं। यहाँ स्टाइडर गैंडेल्फ से कहता है कि हमें सबसे पहले रोहान चलना होगा क्योंकि रोहान खतरे में है और वहाँ के राजा थियोडेन को सारुमैन ने अपने कब्जे में कर लिया है। इसके बाद गैंडेल्फ, गिमली, स्टाइडर और लेगोलैस ये चारों निकल जाते हैं मेडोरेस के लिए। रोहान के राजा थियोडेन मेडोरेस में ही रहते हैं। सारा दिन सफ़र करने के बाद रात में ये लोग एक जगह पर ठहरते हैं। यहाँ गैंडेल्फ स्टाइडर से काफ़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि सौरन की आंखें सब कुछ देख रही है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। सौरन को एक तरह का डर है, उसे डर है इसिल्डुर के वंशज का। सौरन को स्टाइडर का डर है क्योंकि इसिल्डुर ने ही उसे मारा था न्यूमेनॉर की तलवार से और स्टाइडर इसिल्डुर का ही वंशज है। गैंडेल्फ स्टाइडर से कहते हैं कि इसी डर की वजह से सौरन पूरी मानव जाति को मारना चाहता है और सबसे पहले वो रोहान को ख़त्म करेगा। यहाँ हमें एक बहुत बड़ी जंग देखने को मिलने वाली है, सो गेट रेडी। अगली सुबह ये चारों मेडोरेस पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से पहले इन सब के हथियार बाहर ही ले लिए गए, लेकिन गैंडेल्फ ने चालाकी से अपनी जादुई छड़ी अपने पास ही रखी। अंदर जाने के बाद गरिमा गैंडेल्फ से बातें करने लगता है और तभी वो गैंडेल्फ की छड़ी देखता है, लेकिन इतने में स्टाइडर, गिमली और लेगोलैस ये तीनों सिपाहियों और गरिमा को कब्जे में कर लेते हैं। गैंडेल्फ अपनी जादुई शक्ति से थियोडेन को सारुमान के कब्जे से आजाद कर देता है और अब थियोडेन के पास सोचने, समझने और फैसले लेने की शक्ति आ गई थी। थियोडेन सबसे पहले गरिमा को पकड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं, लेकिन स्टाइडर थियोडेन को रोक लेता है। वो कहता है कि महाराज जाने दीजिए, इसकी वजह से काफी सारे खून बह चुके हैं, और गरिमा वहां से भाग जाता है। यहाँ थियोडेन अपनी भतीजी इयुविन से अपने बेटे थियोडोर के बारे में पूछते हैं। इयुविन कहती है कि वो मर चुका है। जी हाँ, थियोडेन का बेटा थियोडोर मर चुका था क्योंकि वो बहुत घायल था और वो सरवाइव नहीं कर पाया। इसके बाद मेडोरेस के सारे लोग थियोडोर की लाश को दफन करते हैं। इसके बाद रात में सारे लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें गैंडेल्फ थियोडेन से कहते हैं कि सारुमैन रोहान पर अब जल्द ही हमला करेगा, इसीलिए थियोडेन को बाहर निकलना चाहिए और ओपन वॉर करनी चाहिए ताकि सारुमैन मेडोरेस के औरतों को और बच्चों को कुछ भी ना कर सके। स्टाइडर थियोडेन से कहता है कि इयोडोर उनका भतीजा, जिसको गरिमा ने छल से रोहान से बाहर निकलवा दिया, उसके पास भी करीब 2000 सैनिक हैं जो कि इनकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन थियोडेन कहते हैं कि मैं अपने किसी भी सैनिक की जान खतरे में नहीं डालूंगा, और वैसे भी इयोमोर तो अपनी सेना के साथ करीब 300 लीग दूर चला गया होगा उत्तर की तरफ, इसीलिए वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा और इसी वजह से थियोडेन ओपन वॉर नहीं करना चाहता। गैंडेल्फ थियोडेन से पूछते हैं कि फिर आपका क्या प्लान है, आप क्या करने वाले हैं। थियोडेन कहते हैं कि वो मेडोरेस के सारे लोगों को लेकर हेम्स डीप चले जाए। हेम्स डीप पहाड़ों में एक किला है जहाँ के लोग हमेशा रोहान की मदद करते हैं। अगली सुबह रोहान के सारे लोग हेम्स डीप के लिए निकलने वाले थे। गैंडेल्फ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो स्टाइडर से कहते हैं कि थियोडेन को ओपन वॉर करनी चाहिए, नहीं तो वो सारे औरतों और बच्चों को भी खतरे में डाल देगा। यहाँ गैंडेल्फ स्टाइडर से कहते हैं कि रोहान को तुम्हारी जरूरत है, तुम हमेशा इनके साथ रहना और जंग में इनकी मदद करना। इसके बाद गैंडेल्फ स्टाइडर से कहते हैं कि 5 दिनों तक मेरा इंतजार करना, उसके अगली सुबह उत्तर की तरफ देखना, मैं पहली सूर्य किरण के साथ आ जाऊंगा। इतना कहकर गैंडेल्फ वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ गैंडेल्फ जा रहे हैं इयोमोर और उसकी सेना को ढूंढकर उन्हें लाने के लिए, ताकि जंग में वो उनकी सहायता कर सके। इसके बाद मेडोरेस के सभी लोग हेल्म्स डीप के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ गरिमा आइजनगार्ड पहुंच चुका था सारुमैन के पास। यहाँ गरिमा सारुमैन से कहता है कि गैंडेल्फ के साथ 3 और लोग हैं, जिसमें से एक डॉर्फ, एक एल्फ और एक इंसान है। सारुमैन इन सब में से उस इंसान के बारे में और जानना चाहता है। गरिमा सारुमैन को बताता है कि उसके हाथ में एक रिंग है जिसमें 2 सांप हैं। अब सारुमैन उस रिंग के बारे में एक किताब में पढ़ता है और उसे पता चल जाता है कि वो आदमी न्यूमेनॉर और इसिल्डुर का वंशज है और गैंडोर के सिंहासन का मालिक है। दोस्तों, यहाँ पर जिस आदमी की बात हो रही है वो स्टाइडर है। यहाँ गरिमा सारुमैन से कहता है कि मेडोरेस के लोग वहाँ नहीं रहेंगे, वो पक्का हेम्स डीप की तरफ जाएंगे और उनके साथ औरतें और बच्चे भी होंगे। अब सारुमैन उन सब को हेम्स डीप के रास्ते में ही मारने का प्लान बनाता है और अपने कुछ रैग राइडर्स को उनके पीछे भेज देता है। रैग राइडर्स उन ऑर्क्स को कहा जाता है जो जंगली भेड़ियों की सवारी, ये जंगली भेड़िए भी ऑर्क्स ही होते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं मेडोरस वालों को, जो कि बड़े मजे से हंसते खेलते अपने सफर को तय कर रहे थे, जहां यूविन स्टाइडर से उसके गले के लॉकेट के बारे में पूछती है जो कि उसे आर्वेन ने दिया है। स्टाइडर आर्वेन की यादों में खो जाता है और यूविन को बताता है कि वो एक एल्फ है और वो सब के साथ यूडिंग लैंड्स जा रही है। यहाँ उन सब पर रैग राइडर्स का हमला होता है। यहाँ थियोडेन, उसकी सेना, लेगोलेस, गिमली, स्टाइडर, बाकी सब बहुत अच्छे से उन रैग राइडर्स से लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई के दौरान स्टाइडर उस पहाड़ से नीचे पानी में गिर जाता है। ये लड़ाई खत्म हो चुकी थी। थियोडेन ये लड़ाई जीत चुके थे, लेकिन उनके काफ़ी सारे सैनिक मारे भी गए। इस लड़ाई के दौरान यूविन औरतों और बच्चों को लेकर हेम्स डीप चली गई और अब थियोडेन और बाकी सब भी हेम्स डीप पहुँच गए, लेकिन यूविन और बाकी सब स्टाइडर के मर जाने का काफ़ी अफसोस था। इसके बाद हमें रिवेंडल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि आर्वेन यूडिंग लैंड नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे स्टाइडर के साथ रहना है, उसे स्टाइडर के साथ जीना है। लेकिन एलरोंड उसे समझाते हैं कि वो इंसान है और तुम एक एल्फ हो। हालांकि स्टाइडर इसिल्डुर के खानदान का था और इसिल्डुर के खानदान को लंबी उम्र का वरदान मिला है, इसीलिए स्टाइडर अभी 87 ईयर्स का है, लेकिन लगता है 25-26 साल का। स्टाइडर को भले ही लंबी उम्र का वरदान मिला हो, लेकिन है तो वो एक इंसान और एक ना एक दिन वो मर ही जाएगा। लेकिन आर्वेन तो एक एल्फ है, वो अमर रहेगी। इसीलिए एलरोंड आर्वेन से कहते हैं कि आगे चलकर तुम्हें मौत का मुंह देखना ही होगा। आर्वेन यूडिंग लैंड जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सौरन सैरुमैन से मिलकर जल्द से जल्द मिडिल अर्थ के इंसानी जाति को ख़त्म करना चाहता है। इसीलिए सैरुमैन रोहान पर एक बहुत ही बड़ा हमला करने वाला है और उसके बाद पूरे मिडिल अर्थ में गोंडोर ही बच जाएगा जहाँ इंसान होंगे और सौरन उन्हें भी ख़त्म कर देगा। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैरुमैन अपनी 10,000 ऑर्क्स की सेना को तैयार किए हुए है और उनको हेम्स डीप पर हमला करने के लिए भेज देता है। आज रात तक ऑर्क्स की ये सेना हेम्स डीप पहुंच जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं स्टाइडर को, उसकी बॉडी नदी में तैरते तैरते अब एक किनारे पर आ चुकी है। यहाँ पर स्टाइडर का घोड़ा उसे जगाता है। वो बहुत बुरी हालत में था, लेकिन फिर भी वो हेम्स डीप के लिए निकल जाता है। यहाँ रास्ते में वो देखता है उन ऑर्क्स की बहुत बड़ी सेना को जो तेजी से हेम्स डीप की तरफ बढ़ रहे थे। स्टाइडर जल्दी से हेम्स डीप पहुंचता है। वहाँ के लोग स्टाइडर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। स्टाइडर राजा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ऑर्क्स और उड़ाखाई की बहुत बड़ी सेना हेम्स डीप पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, जिनकी तादाद 10,000 है। राजा चौंक जाते हैं क्योंकि उनके पास ऑर्क्स और उड़ाखाई की इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए इतने लोग नहीं थे। राजा थियोडेन अपने खास आदमी हिमलिंग को कहते हैं कि औरतों और बच्चों को गुफा के अंदर भेज दो और बाकी सब जो तलवार उठाने के लायक हैं उन्हें जंग के लिए तैयार करो। स्टाइडन थियोडेन से कहता है कि लाख कोशिशों के बाद भी हम सिर्फ 300 लोग ही इकट्ठा कर पाएंगे, हमें किसी से मदद मांगनी चाहिए। थियोडेन कहते हैं कि हमारी किसी के साथ इतनी दोस्ती नहीं, डॉर्फ के साथ और ना ही एल्व्स के साथ जो हमारी मदद करने के लिए आएंगे। स्टाइडर थियोडेन से कहता है कि हमें गोंडोर की मदद लेनी चाहिए। थियोडेन गुस्से से कहते हैं कि नहीं, मैं गोंडोर की मदद नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने एक बार रोहान की मदद नहीं की थी। स्टाइडर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हेम्स डीप के अंदर जितने भी लोग थे, बूढ़े, नौजवान, नौसिखिए, सारे जंग के लिए तैयार हो रहे थे। सभी के हाथों में तलवार, चेहरे पर डर और मन में आशंका छाई थी। यहाँ यूविन स्टाइडर से कहती है कि उस बाकी औरतों और बच्चों के साथ गुफा के अंदर भेजा जा रहा है उनकी देखभाल करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती बल्कि वो स्टाइडर के साथ लड़ाई करना चाहती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यूविन स्टाइडर से प्यार करने लगी है। स्टाइडर यूविन को मना कर देता है। वो कहता है कि उन औरतों और बच्चों का ध्यान रखना भी पुण्य का काम है। इतना सुनकर यूविन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जंग की तैयारी करते करते अब रात हो चुकी है। आइजनगार्ड की सेना कभी भी आ सकती थी, तभी वहाँ एल्व्स की एक सेना आती है। ये सेना एलरोंड ने भेजा है। इस सेना के लीडर हार्दीर हैं जो कि स्टाइडर के दोस्त हैं। स्टाइडर इनको देख के काफी खुश हो जाता है और इनका धन्यवाद भी करता है। एल्व्स की इस सेना को देखकर हेम्स डीप के लोगों को थोड़ा सा चैन मिलता है। अब ये सारे लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो गए थे और जंग के लिए पूरा तैयार हो गए थे। ऑर्क्स और उड़ाखाई की सेना उनके सामने आइजनगार्ड की सेना उनके पास आती है और वहां पर आकर रुक जाती है। ये सारे लोग भी जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और अब ये जंग शुरू होती है। थियोडेन और उनकी सेना का एक ही लक्ष्य था, ऑर्क्स को गेट और दीवार के इस तरफ नहीं आने देना है और औरतों और बच्चों को बचाए रखना है। यहाँ थियोडेन की सेना काफी अच्छा परफॉर्म करती है और वो लोग उन ऑर्क्स से अच्छी तरह से लड़ते हैं। वो ऑर्क्स सीढ़ियों से हेम्स डीप की दीवारों पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन स्टाइडर और लेगोलेस ने मिलकर उन्हें नीचे गिरा दिया। लेकिन फिर भी काफी सारे ऑर्क्स अब तक इस तरफ आ चुके थे और उनसे लड़ने के चक्कर में और सारे ऑर्क्स गेट को तोड़कर अंदर आने लगे। अब इनके पास
कोई रास्ता नहीं बचा था। इन्हें कुछ वक्त की ज़रूरत थी ताकि इस गेट को फिर से अच्छा बनाया जा सके। इसीलिए स्टाइडर और गिमली बाहर जाते हैं उन ऑर्क्स को गेट से दूर करने के लिए, और इतने में थियोडेन की सेना उस गेट को रिपेयर कर देती है। लेकिन स्टाइडर और गिमली उस तरफ फंस गए थे, तभी लेगोलस ऊपर से रस्सी फेंकता है और उन दोनों को दीवार के उस तरफ ले लेता है। भले ही इन्होंने उस गेट को ठीक कर लिया है, लेकिन वो ऑर्क्स और बड़े बड़े सीढ़ियों से अंदर घुसने लगे और अब काफ़ी सारे ऑर्क्स अंदर घुस गए थे। स्टाइडर थियोडेन से कहता है कि क्या और कोई रास्ता है औरतों को यहाँ से बाहर ले जाने का। गिमलिंग कहता है कि हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वो पहाड़ियों में जाता है। स्टाइडर गिमलिंग से कहता है कि सारे औरतों और बच्चों को पहाड़ी के रास्ते से बाहर ले जाओ, लेकिन थियोडेन ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे और उराकहाइज उनको मार देंगे। अब ये लोग पूरी तरह से फंस चुके थे, इनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय बाहर जाकर लड़ने के और उन ऑर्क्स को हाम्स डीप के किले से दूर रखने के। स्टाइडर थियोडेन को जोश देता है और कहता है कि मेरे साथ बाहर चलो लड़ने के लिए। इतने में सुबह हो जाती है और स्टाइडर को गैंडल्फ की बात याद आती। अगर आपको याद हो तो जब मेडोरस के लोग हैम्स डीप के लिए निकल रहे थे, तब गैंडल्फ ने स्टाइडर से कहा था कि तुम 5वें दिन की अगली सुबह के पहली किरण तक इंतजार करना। स्टाइडर, गिमली, लेगोलस, थियोडेन और उनकी बची हुई सेना सब जान जोखिम में लेकर बाहर निकल जाते हैं लड़ने के लिए। उनकी सेना बहुत कमजोर हो चुकी थी, ज़्यादा देर तक वो नहीं टिक पाते, लेकिन तभी फरिश्ता बनकर गैंडल्फ वहाँ पर आ गए। वो अकेले नहीं आए बल्कि इयोमोर और उसकी सेना, जिसमें करीब 2000 शक्तिशाली लोग थे, उनको लेके आए और देखते ही देखते जंग का सिक्का पलट गया। इयोमोर की सेना पूरी ताकत से ऑर्क्स की तरफ बढ़े और उनके साथ लड़ना शुरू कर दिए। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं मेरी और पिपिन को, जो कि एंट्स के साथ थे। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि एंट पेड़ों की एक प्रजाति होती है जो कि आपस में बातचीत कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। यहाँ मेरी और पिपिन उन एंट्स की मदद से आइजनगैर्ड पहुँच गए और वहाँ के ऑर्क्स के साथ लड़ने लगे। वो एंट पेड़ बहुत गुस्से में थे क्योंकि सैरुमैन उनके काफ़ी सारे दोस्तों को काट दिया था अपने सैनिकों के हथियार बनाने के लिए। इन एंट्स ने आइजनगार्ड के पास बने एक बांध को खोल दिया, जिससे कि नदी का सारा पानी आइजनगार्ड में आ गया और सारे ऑर्क्स उसमें समा गए। और इसी के साथ मेरी और पिपिन ने एंटिश पेड़ के साथ मिलकर सारुमान को अपने कब्जे में कर लिया। इधर थियोडेन और उनकी सेना ने काफ़ी सारे ऑर्क्स को मार दिया और बाकी के बचे 100-150 ऑर्क्स वहाँ से भागने लगे और भागते भागते फैनगॉर्न के जंगल में चले गए। लेकिन फैनगॉर्न की जंगल में जो एंटिश पेड़ रहते हैं, उन्होंने ऑर्क्स को चुन चुन कर मार दिया और इस तरह से थियोडेन और उनकी सेना इस जंग को जीत गए और रोहान के सारे औरतों, बच्चों और सभी लोगों को बचा लिए। इस तरह से लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी सीरीज की दूसरी मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टावर्स खत्म हो गए। दोस्तों, इस मूवी में हमें फ्रोडो और सैम के सफ़र को स्टाइडर, गिमली और लेगोलस के सफ़र के साथ साथ ही दिखाया गया है बीच बीच में, लेकिन मैंने इन दोनों के सफ़र को अलग अलग कर दिया और स्टाइडर, गिमली, लेगोलस जो मेरी और पिपिन को ढूंढने निकले थे, उनके सफ़र को इस पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है और फ्रोडो और सैम के सफ़र को आगे के पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।